आज का पहला प्रश्न है, हूँ नहीं कृतघ्न कभी मैं, मेरी भावना में कृतघ्न का क्या अर्थ है। कृतघ्न का अर्थ होता है किए हुए उपकार को नहीं मानना। कृतम उपकारम हन्ति इति कृतघ्न। और जो किए हुए उपकार को मानता है वो कृतम उपकारम जानाति इति कृतज्ञ। तो कृतघ्न जो होता है वो निंदनीय माना जाता है, और कृतज्ञ जो किए उपकार को स्मरण रखता है वो प्रशंसनीय माना जाता है। जहाँ एक ही उदाहरण के माध्यम से दोनों बातों को समझने के लिए कि एक माँ के दो बच्चे, एक डॉक्टर एक इंजीनियर, दोनों पढ़ लिख करके इतनी अच्छी जो है सर्विस में लग गए कि दोनों विदेश चले गए। और जहाँ माँ की हवेली थी वहाँ पर विदेश में कमा रहे हैं, फिर भी दृष्टि माँ की हवेली को बेचने की थी, और उन्होंने माँ को जो है अमेरिका बुलवा लिया और यहाँ हवेली का सौदा कर दिया। अब कुछ दिनों के बाद में माँ को वहाँ पर बीमारी हुई, किडनी फेल हो गई। विदेशों में जो है खर्च बहुत ज़्यादा आता है, तो उन्होंने भारत वापस भेज दिया। और जब वो अपनी हवेली पर पहुँची, जो अब अपनी नहीं रही है, बिक चुकी है, तो हॉस्पिटल में पड़ी हुई है। दोनों बच्चे जो हैं अपने किए हुए उपकार को भूल चुके हैं। और उसी जगह पर एक उसके लिए 50 वर्ष पूर्व में एक दंगे में एक परिवार को उन्होंने रक्षा की थी, तो वो जो महिला थी वो वहाँ पर आकर के उसको किडनी देने को तैयार है। 50 वर्ष पूर्व के भी स्मरण रखते हुए वो उसके उपकार को नहीं भूली, और जहाँ जिनकी जिम्मेदारी बनती है उन बच्चों ने उस माँ को भुला दिया। तो इसलिए जो हूँ नहीं कृतज्ञ कभी मैं, यानी मैं कभी भी उपकार को भूलूँ नहीं, कृतज्ञ रहूँ, ऐसी भावना जो है मेरी भावना की प्रशंसनीय भावना कहलाती है। अगला प्रश्न है, क्या रात्रि में श्रीफल चढ़ा सकते हैं। रात्रि में श्रीफल नहीं चढ़ा सकते। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे कभी जब कोई तीर्थ यात्रा पर जाने वाला होता है और सोचता है कि चलो महाराज जी से दर्शन करके आशीर्वाद ले लें, आते आते रात हो गई, तो रात में ही जो है श्रीफल चढ़ाने लगते हैं। लेकिन ये ठीक नहीं है। उस समय में ना भगवान के लिए ना साधुओं के लिए, उस समय तो गुल्लक में पैसे डाल करके और कायुसर करके संकल्प पूर्वक जो है इस प्रकार से जाना चाहिए। लेकिन ये रात्रि में द्रव्य का चढ़ाना ठीक नहीं। अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा पंचकल्याणक आदिनाथ भगवान के ही क्यों होते हैं। 24 तीर्थंकरों में भगवान मुख्य हैं और आदि प्रभु हैं, और उनके जीवन में सबसे ज़्यादा जो हैं घटनाएं घटी हैं, क्योंकि उन्होंने जहाँ पहले भोग भूमि थी फिर कर्म भूमि का जो है उन्होंने शिक्षण दिया, और साथ साथ में जहाँ मंच पर जो है प्रदर्शन किया जाता है उसमें जो है पूरा षटकर्म का वर्णन और नीलांजना का नृत्य आदि, जहाँ भरत बाहुबली का भी वर्णन आता है। तो इस प्रकार से प्रदर्शन के रूप में जो है आदिनाथ भगवान का जो पंचकल्याणक जो है सर्वोच्च माना जाता है, इसलिए उनका जो है सबसे ज़्यादा पंचकल्याणक में नाम आता है। कहीं कहीं पर जो है नेमिनाथ भगवान के भी पंचकल्याणक होते हैं, लेकिन मुख्यतः से तो जहाँ आदिनाथ भगवान का ही पंचकल्याणक देखने में आता है। अगला प्रश्न है, संसार में भटकने का कारण क्या है। आचार्य कुंद स्वामी ने पंचास्तिकाय ग्रंथ में लिखा है कि जो खलु संसार अर्थो, संसार में परिभ्रमण का कारण बताती उन्होंने कहा कि संसार में जो जीव रहते हैं उनकी शरीर होता है, शरीर में इंद्रियां होती हैं, और इंद्रियों के माध्यम से विषयों को ग्रहण करते हैं, और जब विषयों को ग्रहण करते हैं तो उनमें राग द्वेष की परिणति होती है। उसके कारण में एक गति से दूसरी गति, फिर गति से फिर जो है शरीर, इंद्रियां और फिर विषयों का ग्रहण। बस ऐसा ही जो है अनादिकाल से चलता रहता है। जो लोग इसको समझ जाते हैं वो त्याग के मार्ग पर आगे बढ़ कर के इनसे ऊपर उठ जाते हैं, तो उनका जो है संसार समाप्त भी हो जाता है। नहीं तो ये संसार का जो क्रम इसी प्रकार से चलता रहता है। अगला प्रश्न है, जाप कैसे करें। जाप करने में कई प्रकार से जाप की जाती है। एक होती है बेखरी, जिसमें मंत्र का उच्चारण किया जाता है, मंत्र को जब बोला जाता है तो पास पड़ोस में भी लोग सुन सकते हैं। फिर एक होता है मध्यमा, जिसमें जीभ जो है हिलती है, बाहर जो है शब्द नहीं निकलते। और इसके बाद में फिर तीसरी होती है पश्यंती, उसमें मंत्र को देखते हैं, उसमें जो है मुख का जो है चालन नहीं है, जिह्वा का चालन नहीं है, मानसिक जाप इसको अपन कह सकते हैं। और इसके बाद में जो है सूक्ष्म होती है, जो सबसे ऊपर उठ करके, जहाँ पर जो
एकता को प्राप्त हो जाते हैं। आराध्य और आराधक वहाँ पर कोई भेद नहीं रहता। तो इस प्रकार से ये जो जाप होती है उसमें जो इस प्रकार से शुरुआत की अवस्था में बैखरी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मानसिक जाप सबसे अच्छा होता है। लेकिन कभी कभी निद्रा आदि आने लगती है, उस समय में तेज तेज उच्चारण करके अपने कानों से उस मंत्र को सुनने से फिर निद्रा आदि से अपन ऊपर उठ सकते हैं। जहाँ जब माला लेकर के जाप करते हैं उसमें तो मोक्षार्थी के लिए उसमें बताया कि इस पर रख करके अपने और उसको जो है अंगूठे से उसको इसे बाहर की ओर करते हैं, और जो कुछ पुण्यार्थी होते हैं वो जो है अंदर भी खींच सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, दान के फल क्या होते हैं? 4 प्रकार के दान बतलाए हैं, तो उसमें अभय दान का फल सुंदरता के रूप में बतलाया है, और आहार दान का फल जो है भोग की प्राप्ति के लिए, और जो औषध दान होता है उसके माध्यम से आरोग्य प्राप्त होता है। एक चंदाबाई नाम की एक साधिका हुई हैं, आरा की थी वो, तो उन्होंने बतलाया अपने उसमें संस्मरण में कि एक उनकी रिश्तेदार थीं और जिनके लिए कई दिनों से जो है इलाज चल रहा था, लेकिन वो स्वस्थ नहीं हो रही थीं। तो चंदाबाई जी ने जब इसको समझा और उन्होंने उनसे जा कर के कि आप एक औषधालय खुलवाइए, औषधालय खुलवाने के लिए दान की उन्होंने जैसे ही स्वीकृति दी और उनके लिए वहाँ पर शरीर में जो व्याधि थी वो शमन को प्राप्त होने लगी। तो ये उन्होंने वहाँ पर संस्मरण में लिखा, और जहाँ शास्त्रों में वर्णन भी है, तो आरोग्य प्राप्त करने के लिए औषध दान जो है कारगर होता है। और ज्ञान दान के माध्यम से आगे चल कर के शुद्ध केवली पदवी प्राप्त होता है। कोंडेस ग्वाला की कथा आती है जिसमें आगे चल कर के वो कुंदकुंद स्वामी बने। तो इस प्रकार से ज्ञान दान का फल जो है आगे चल कर के उत्तम ज्ञान, और वो आगे चल कर के केवल ज्ञान के रूप में भी परिणत होता है। अगला प्रश्न है, श्रोता कितने प्रकार के होते हैं? श्रोताओं के कई प्रकार के वर्णन आते हैं। एक आप लोगों ने सुना होगा कि एक मूर्ति जिसमें धागा डाला गया, तो एक कान से धागा डाला और वो दूसरे कान से निकल गया। फिर एक मूर्ति में एक कान से डाला, वो मुख से निकल गया, और एक में कान से डाला और वो हृदय में उतर गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर जघन्य, मध्यम और उत्तम जो है वहाँ पर श्रोता के रूप में इसको समझाया जाता है। एक और तरीके से कि जहाँ 3 प्रकार के श्रोता होते हैं, उसमें एक मिट्टी जैसे, एक पत्थर जैसे और एक रुई जैसी। तो पत्थर जैसे श्रोता ऐसे होते हैं कि जिन पर खूब पानी भी गिर जाए, भले ही वो गीले दिखाई दें, लेकिन अंदर से उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। दूसरे प्रकार के श्रोता जो मिट्टी जैसे हैं, वहाँ पर पानी मिलने पर मिट्टी जो है फूल जाती है, लेकिन जब संयोग दूर हो जाते हैं बाद में फिर उनमें और ज़्यादा कड़कपन आ जाता है। तो वहाँ पर ज्ञान का जो है सही उपयोग ना करके, ज्ञान का दुरुपयोग करने से, ज्ञान का जो है सही जगह पर प्रयोग ना करके, नाणम च दुष्पहुत्तम आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने लिखा है, तो ज्ञान का दुष्प्रयोग करने से वो मिट्टी जैसी कड़क हो जाती है, वैसे धर्म के क्षेत्र में कड़क हो जाते हैं। और तीसरे होते हैं रुई जैसे, जिसमें कि पानी गिरा, पानी को अंदर सूख लिया, और बाहर से भले ही सूखे दिखाई दें लेकिन उनके अंदर जो है वहाँ पर मृदुत्व रहता है, गीलापन रहता है, तो उसके माध्यम से इनको उत्तम कहा जाता है। जहाँ पशुओं के उदाहरण देकर के भी समझाया जाता है। और एक जो है विधा में कि एक सूप के समान होते हैं और एक चालनी के समान होते हैं। तो सूप जो रहता है वो थोथा थोथा को उड़ा देता है, और जो सार सार को ग्रहण करके रखता है, और जो चालनी होती है वो सार को जो है गिरा देती है और थोते थोते को अपने पास में रखती है। इसी प्रकार से पशुओं के उदाहरण दिए जाते हैं, तो उसमें अच्छे जो माने जाते हैं वो श्रोता गाय के समान होते हैं। जैसे गाय सूखा रूखा भी खा करके दुग्ध देती है, और दूसरे में जो है हंस के समान। तो जैसे हंस में भेद विज्ञान होता है, तो वहाँ पर वो सार सार को ग्रहण कर लेता है, पानी पानी को छोड़ करके जो है छेने छेने को ग्रहण कर लेता है। तो इस प्रकार से जो है उत्तम उसके लिए श्रोता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पाप से कैसे बचें? पाप से बचने के लिए अपन हर कार्य यत्न पूर्वक करें। जहाँ भगवान महावीर से प्रश्न पूछा गया कि कदम चरे कदम चिट्ठे कदमा से कदम सये कदम भासेज भुंजिज जीर्ण पावम न बज्जई, कि कैसे हम चलें, बैठें, बोलें, खाएं, पिएं, सोएं कि पाप का बंधन ना हो। तो कहते हैं भगवान महावीर ने इस श्लोक में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया, कदम की जगह पर जदम कर दिया।
तो जदम चरे जदम चिट्ठे, इस प्रकार से। तो जदम का अर्थ वहाँ पर यत्न पूर्वक। तो अपन यदि यत्न पूर्वक कोई भी कार्य करते हैं तो उसके माध्यम से अपन पाप से बच सकते हैं। घर में आप जो भी कार्य करते हैं उसमें यदि अपन यत्न पूर्वक करें तो बहुत सारी हिंसा से बच सकते हैं। कई बार ऐसा होता है, आप लोग गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी में भी जब प्रारंभ करते हैं, शुरू करते हैं, उसमें भी किसी ने रात में जो गाड़ी पार्क की है सुबह निकाल करके एकदम चलाने लगे, बाद में किसी ने बताया कि उसमें से जो है एक चूहा 2-3 किलोमीटर जा करके निकला। तो पहले अपने को चलाने के पहले थोड़ा ठोक लो उसको। एक व्यक्ति के लिए बाइक पर जो जा रहा था रास्ते में, उसको जो है हाथ में सांप ने काट लिया, बाइक के ऊपर हैंडल पे जो है सांप चिपका हुआ था। तो यदि अपन उसमें यत्नपूर्वक यदि देख करके उसको यदि प्रयोग करें तो उसके माध्यम से बहुत सारी हिंसा से बच सकते हैं और अपनी भी जो है उससे सुरक्षा हो सकती है। तो ऐसे जो है कार्य अपने लिए करें, और जहाँ पाप से बचने के लिए अनर्थ दंड से अपने लिए बचना चाहिए। अनर्थ दंड यानी बिना प्रयोजन के पाप का अर्जन जिसके माध्यम से होता है उससे अपने लिए बचना चाहिए। इसमें मुख्यतः से एक होता है अपध्यान, खोटा चिंतन। बैठे बैठे दूसरों के बारे में खोटा चिंतन करने से किसी का अहित नहीं होता, लेकिन उस प्रकार से चिंतन करने से अपना ही अहित होता है। जैसे कहते हैं कि जैसे किसी के ऊपर अंगारा फेंको और अंगारा लगे ये नहीं लगे ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अपना हाथ तो जली जाएगा, और हाथ नहीं जलेगा तो हाथ कालिख में काला तो अवश्य हो जाएगा। तो बस ऐसे ही खोटा चिंतन जो होता है वो अपना अहित करता है, इसलिए अपने को अपध्यान से बचना चाहिए। और एक दूसरा रहता है पापोपदेश, जिसमें दूसरों को सलाह देने की, रायचंद बनने की आदत होती है। तो जो रायचंद होते हैं उनकी राय को कोई पसंद नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि राय मुफ्त में दी जाती है और मुफ्त में दी गई चीज़ की कोई कीमत नहीं होती। एक बार एक तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे, उनके गाड़ी के जो है टायर उन्होंने सोचा घर के बाहर टांग देते हैं, किसी को काम में आ जाएंगे तो ले जाएंगे। अब लौट करके 1 महीने बाद आए तो देखा टायर अभी तक टंगे हुए हैं, क्योंकि उस पर फ्री का टैग लगा हुआ था। उनके मित्र ने कहा इसको परिवर्तन करके इस पे 99 रुपये में बिकाऊ हैं, फिर देखो चमत्कार। और अगले दिन सुबह उठ करके देखा तो वो टायर चोरी हो चुके थे। मतलब चोर भी फ्री की चीज़ नहीं ले जाता, उसको समझ में आता है कि कहीं कुछ कीमत है तो वो चोरी करता है। तो ऐसे ही जो सलाह दी जाती है फ्री की होती है, उसकी कोई कद्र नहीं होती। और उसके माध्यम से अपन ने किसी को सलाह दी और उसके माध्यम से उसने जो कार्य किया उसमें जो हिंसा हुई उसमें अपना शेयर बन गया। इसलिए अपने लिए पाप से बचना है तो रायचंदी बनने से बचना चाहिए। अगला प्रश्न है, अर्धपुद्गल परावर्तन कितना होता है? अर्धपुद्गल परावर्तन, एक बार जो सम्यक दर्शन प्राप्त करता है उसका अनंत संसार अर्धपुद्गल परावर्तन बचता है। जहाँ दर्शन पाठ में आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर चुल्लू भर जल, जहाँ समुद्र की तुलना में चुल्लू भर जल बहुत कम होता है, लेकिन इसमें भी कितना होता है? असंख्यात 24 हो जाती हैं। ये भी अनंत काल है। तो इसमें ये चूँकि सक्षय अनंत काल है, सक्षय अनंत काल वो कहलाता है जो समाप्त हो जाता है, लेकिन एक अक्षय अनंत काल होता है जो संसार में जीव रहते हैं उनका अक्षय अनंत काल होता है। जब तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होता उनका संसार जो है छोटा नहीं होता। और ऐसा भी नहीं है कि इसमें इतना ही समय लगे, इतना तो जो है मैक्सिमम बताया है। यदि व्यक्ति पुरुषार्थ करे तो जहाँ अंतर मुहूर्त में शुक्ल ध्यान के माध्यम से इस संसार को समाप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, नमोकार मंत्र का व्रत कैसे करें? नमोकार मंत्र में 35 उपवास या 35 एकासन के साथ में इसको किया जाता है। और इसके लिए जहाँ 5 पंचमी, 7 सप्तमी और 9 नमी और 14 चौदस ऐसे जो हैं 35 होते हैं। इसको वैसे मुख्यतः से आषाढ़ शुक्ल पंचमी के समय में प्रारंभ करते हैं, नहीं तो वैसे यदि कोई भी महीने में चालू करना चाहे तो पंचमी, नमी, 1114 में उसमें कभी भी इसको चयन करके कर सकते हैं। 11 नहीं, पंचमी, सप्तमी, नवमी और 14, 11 नहीं है। हाँ, अगला प्रश्न है, नमोकार मंत्र का कभी प्रयोग हुआ है क्या? नमोकार मंत्र के प्रयोग जीवन में लोग अपने अपने करते रहते हैं, उसके माध्यम से बहुत से लोगों ने सफलता प्राप्त की है। जहाँ ग्वालियर में एक कल्याण सागर जी महाराज थे, उन्होंने 1 करोड़ मंत्रों का जाप करवाया था। और उस समय में रोज मंत्रों का जाप होने के बाद में उसकी जो धारा से यानी उसकी जो प्रभावित भाव से जो है जल को एक वृक्ष में डाला जाता था, पौधे में डाला जाता था, और एक साधारण जल को डाला जाता था। फिर दोनों में वहाँ पर प्रयोग में देखा गया जिसमें नमोकार मंत्र की भावना वाला जल था उसमें वृद्धि बहुत ज़्यादा थी। और जहाँ लोगों के अपने अपने प्रयोग होते हैं, तो एक महाराज जी ने अपने पूर्व में
पूर्वावस्था में जहाँ पर वो स्कूल में पढ़ने जाते थे, उस समय में उस नमोकार मंत्र का प्रयोग, चूँकि घर दूर था तो उसके कारण में स्कूल में अक्सर विलम्ब से पहुँचते थे। अब जब विलम्ब से पहुँचते थे तो टीचर के द्वारा पिटाई होती थी। तो उस समय में रास्ते भर नमोकार मंत्र जपते हुए जाते थे। तो ऐसा जिस दिन जपते हुए जाते थे उस दिन ऐसा होता था, या मास्टर जी बोर्ड पर कुछ लिखते हुए दिखते थे तो चुपचाप जा कर के बैठ जाते थे, बच जाते थे। तो ये उनके जीवन का जो है अनुभव है। एक जगह जहाँ एक बच्चों के जो ड्रामा आदि होते हैं, कहीं पर कंपटीशन होना था, वहाँ पर वो कार में बैठ कर के और संगीत पार्टी वगैरह के साथ में पहुँचे। अब ऐसा हुआ कि जल्दी जल्दी में खुद तो उतर गए, लेकिन जो हारमोनियम वगैरह थे वो उतारना भूल गए। अब वो गाड़ी चली गई, अब टैक्सी चली गई। अब बाद में ध्यान आया, तब जो है प्रोग्राम होने वाला था, कुछ सामान नहीं। तो उस समय में केवल नमोकार मंत्र ही सहारा था। तो जो मैडम थी वो जैन थी, तो बस वो नमोकार मंत्र की ही जाप कर रही थी। थोड़ी देर में वो टैक्सी ड्राइवर वापस आ गया वहाँ पर और उसने सामान दिया, जबकि उसने बताया कि उसको एक एयरपोर्ट की जो है सवारी मिल रही थी। लेकिन जब उसने उसका सामान रखने के लिए देखा तो ये सामान देख करके उसने सोचा कि बच्चे लोग बड़े उत्साहित थे, बच्चे परेशान होंगे, तो उसने उस सवारी को छोड़ करके इनको वापस करने के लिए आया। तो ऐसा जो है उनके जीवन का अपना जो है प्रयोग उन्होंने जहाँ किया है। तो ऐसे बहुत से लोग जो है नमोकार मंत्र के द्वारा उन्होंने जहाँ नमोकार मंत्र के माध्यम से बहुत बड़ी बड़ी कथानक के रूप में तो वर्णन आता ही है, लेकिन जहाँ लोग अपने जीवन में देखते हैं तो नमोकार मंत्र जो है सब जगह सहायक होता है। लेकिन अपने लिए छोटी छोटी चीज़ों के लिए ऐसे मंत्र आदि का प्रयोग करने से बचना चाहिए, नहीं तो फिर कई बार जो है कार्य नहीं हो तो अश्रद्धा भी हो सकती है। एक मंत्र के बारे में जो उपसर्ग स्तोत्र है उसके बारे में सुना है कि भद्रबाहु स्वामी की रचना है और उसका लोग दुष्प्रयोग करने लगे। तो एक बार कहते हैं कि एक माँ जो घर में भोजन बना रही थी और उस समय में एक बछड़ा उसका जो है छूट करके भाग गया, तो उसने सोचा कि अब उपसर्ग स्तोत्र पढ़ लेते हैं। उस समय में देवता जो है आकर के कहने लगा कि बताओ क्या करें हम, तो कहने वो बछड़ा छोड़ करके भाग गया, उसको पकड़ लाओ। तो उस समय में उस देव ने जा कर के भद्रबाहु स्वामी से निवेदन किया कि आपने जो ये स्तोत्र बनाया है उसका लोग दुष्प्रयोग कर रहे हैं। तो उस समय में कहते हैं कि भद्रबाहु स्वामी ने अपनी भावनाओं के माध्यम से उसमें ऐसा प्रयोग कर दिया कि उससे कार्य तो होते हैं लेकिन अब देवता आकर के सहायक नहीं होते। तो ये जो है कथानक के माध्यम से कि अपने लिए मंत्र के ऊपर श्रद्धा रख करके और उसको ऐसा जो है कि छोटी छोटी, अब थोड़ा सा सिर दर्द हो रहा है तो पढ़ लो, ये हो रहा है तो पढ़ लो, इस प्रकार से अपन उसको जो है खिलवाड़ जैसा ना बनाएं। अगला प्रश्न है, तीर्थंकर किसे कहते हैं? तीर्थम करोति इति तीर्थंकराः, जो तीर्थ को करते हैं वो तीर्थंकर कहलाते हैं। तो तीर्थ क्या होता है? जिसके माध्यम से तिरा जाता है, पार हुआ जाता है, वो तीर्थ कहलाता है। तो रत्नत्रय जो है वो तीर्थ है, रत्नत्रय के माध्यम से संसार से पार होते हैं और भगवान रत्नत्रय का उपदेश देते हैं, इसलिए उनको तीर्थंकर कहते हैं। अगला प्रश्न है, तीर्थंकर और सामान्य केवली में क्या अंतर है? तीर्थंकर और सामान्य केवली में अपन अंतर देखें तो बहुत सारे बिंदुओं पर, एक तो जो है तीर्थंकर के 5 कल्याणक होते हैं और सामान्य केवली अरहंत के 5 कल्याणक नहीं होते। तीर्थंकर का चिन्ह होता है और तीर्थंकर का समोषण लगता है। गंधकुटी केवली की हो सकती है लेकिन समोषण का जो वैभव है वो तीर्थंकरों का होता है। तीर्थंकरों के समोषण में गणधर होते हैं और सामान्य केवली के गणधर का नियम नहीं है। जहाँ तीर्थंकर यदि 5 कल्याणक वाले हैं तो वो पूर्व से ही अवधि ज्ञान लेकर के आते हैं और यहाँ सामान्य केवली के लिए ज़रूरत नहीं है। और तीर्थंकर को मनः पर्याय ज्ञान अवश्य होता है मुनि अवस्था में, लेकिन सामान्य केवली के लिए नियामक नहीं है। जो तीर्थंकर होते हैं वो अपने पिता की, जहाँ अपनी माता की अकेली संतान होती है, यदि उनकी और माताएं होती जैसे शांतिनाथ भगवान के जीवन में वहाँ पर उनकी जो सौतेली माता थी उनसे जो है एक और पुत्र हुए थे, लेकिन अपनी माता के वो केवल अकेले पुत्र होते हैं। और तीर्थंकर जब तक घर में रहते हैं तब तक उनके परिवार में किसी का मरण नहीं होता, यानी उनको मरण का दुख, जब अपनी गृहस्थ अवस्था में रहते हैं तो किसी परिवार के जन का मरण का दुख उनको नहीं उठाना पड़ता। जो तीर्थंकर होते हैं वो भाव पुरुष वेद से ही होते हैं और जो सामान्य केवली हैं वो भाव स्त्री वेद से, भाव नपुंसक वेद से भी हो सकते हैं। जहाँ तीर्थंकरों के लिए बताया जाता है उनका समचतुरस्र संस्थान होता है और सामान्य केवलियों के सारे संस्थान हो सकते हैं।
जहाँ ब्याहयो गति का वर्णन आता है तो प्रशस्त ब्याहयो गति ही तीर्थंकर की होती है, लेकिन सामान्य केवली की अप्रशस्त ब्याहयो गति भी हो सकती है। इसी प्रकार से सुस्वर जो होता है नामकर्म, वो सुस्वर नामकर्म तीर्थंकर का नियम से होता है, लेकिन सामान्य केवली का दुस्वर नामकर्म का भी उदय हो सकता है। और तीर्थंकर जो होते हैं वो तीसरे नरक से, जहाँ पर कापोतलेशा तीसरे नरक में रहती है वहीं तक से आ सकते हैं, लेकिन सामान्य केवली चौथे नरक से भी आ सकते हैं। तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि अवश्य रूप से खिरती है, लेकिन सामान्य केवली जिसमें मुख केवली भी होते हैं, अंतर्गत केवली होते हैं, उनकी वाणी नहीं भी खिरती। अगला प्रश्न है, नो स्टडी नो कन्फ्यूज़न, मोर स्टडी मोर कन्फ्यूज़न। तो फिर स्टडी क्यों करें? ये तो केवल जो लोग कुछ करना नहीं चाहते इसलिए उन लोगों के लिए इस प्रकार के जो है मन में भाव उत्पन्न होते हैं। जहाँ अपन प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे अपने जो कुछ अज्ञान है वो दूर होगा, और जो मन में कहीं पर शंकाएं कुशंकाएं उत्पन्न होती हैं तो अपन उनका यदि प्रयास करेंगे तो अपन उनसे ऊपर उठ सकते हैं। लेकिन यदि अपन कुछ प्रयास ही नहीं करें तो अपन अज्ञान में ही जीते रहेंगे। इसलिए ज्ञान के लिए अपने को अवश्य प्रयास करना चाहिए। लेकिन ज्ञान भी जो है दो प्रकार के होते हैं। एक ज्ञान जो होता है वो सुख का कारण होता है और एक ज्ञान जो है दुख का कारण होता है। तो उसमें कारण क्या रहता है? आचार्य ने एक दोहा लिखा है, ज्ञान दुख का मूल है, ज्ञान ही सुख का मूल। राग रहित अनुकूल है और राग सहित प्रतिकूल। जहाँ राग सहित जो ज्ञान होता है वो प्रतिकूल होता है। तो इस प्रकार से ज्ञान जो है कभी भी जो है अपने लिए हानिकारक नहीं होता, लेकिन उसके साथ में जो राग लगा रहता है वो संसार में हानि का कारण होता है। अगला प्रश्न है, मंत्र किसे कहते हैं? जिसमें अनंत शक्ति छुपी होती है उसको मंत्र कहा जाता है, या जिसके माध्यम से कार्य की सिद्धि होती है उसको मंत्र कहा जाता है। एक सहजानंद जी बरनी हुए हैं, उन्होंने लिखा कि भक्तामर का हर काव्य मंत्र है। क्यों? क्योंकि उसमें उन्होंने कहा हर काव्य में 4 अक्षर जरूर हैं, म न तर। आप देखना उसमें हर काव्य में आपको ये 4 अक्षर अवश्य मिलेंगे, एक भी ऐसा काव्य नहीं है जिसमें ये नहीं हो। तो उसके माध्यम से हर काव्य भक्तामर का मंत्र है। अगला प्रश्न है, क्या धर्म में भी कभी कभी उत्थान या पतन होते हैं? धर्म में उत्थान या पतन समाज की व्यवस्था के अनुसार होते रहते हैं, क्योंकि धर्म ना धर्मो धार्मिक बिना, धर्म जो है धार्मिकों के बिना नहीं होता। यानी धर्म ऐसा नहीं है कि कोई नहीं हो धर्म रह जाए, धर्म तो जो धार्मिक व्यक्ति रहेंगे तो ही धर्म रहेगा। तो उसके माध्यम से जहाँ कभी कभी जैसे आचार्य जी के जो काल में बहुत धर्म की वृद्धि हुई, तो इस प्रकार से कभी कभी बीच में जहाँ ऐसे जो हैं बड़े महापुरुष आ जाते हैं उनके प्रभाव से बहुत धर्म की वृद्धि हो जाती है, और कभी कभी उनके अभाव में जहाँ सुसुप्त हो जाती है समाज तो कमी हो जाती है। तो इस प्रकार से वैसे तो जो है पंचम काल है अवसर्पणी का, जिसमें धीरे धीरे कमी होने वाली है, लेकिन बीच बीच में कभी कभी ग्राफ ऊपर भी चला जाता है। ओवरऑल नीचे भले जाएगा लेकिन बीच में कभी कभी ऊपर भी चला जाता है। तो ऐसे जो है उत्थान या पतन तो चलते रहते हैं। अगला प्रश्न है, क्या सभी तीर्थंकरों के साथ हजारों राजा दीक्षित हुए? सभी तीर्थंकरों के साथ अलग अलग जो हैं राजाओं के दीक्षित की संख्या आती है। उसमें आदिनाथ भगवान के साथ में 4000 राजा दीक्षित हुए थे, और वासुपूज्य भगवान के साथ में 676 राजा दीक्षित हुए थे, और मल्लीनाथ और पार्श्वनाथ भगवान के साथ में 300 राजा दीक्षित हुए थे, और महावीर स्वामी जो है अकेले दीक्षित हुए थे, और बाकी के सब जो हैं भगवान 1000 राजाओं के साथ में दीक्षित हुए थे। अगला प्रश्न है, जाप ध्यान में दिशा का क्या महत्व है? जाप और ध्यान में अपने लिए वैसे तो भगवान के सामने पढ़ते हैं तो दिशा का ध्यान नहीं रखते, मंदिर में कोई दिशा का ध्यान नहीं रखना पड़ता। लेकिन जहाँ यदि अपन अकेले स्थान में यदि जाप कर रहे हैं तो उस समय में अपने लिए उत्तर दिशा में और पूर्व दिशा में मुख करके बैठना चाहिए, क्योंकि जो पूर्व की दिशा होती है वो मोह को नष्ट करने वाली होती है, और उत्तर की जो दिशा होती है वो विज्ञान तक होती है, जबकि जो दक्षिण की दिशा होती है वो प्रज्ञान तक होती है, यानी अपनी प्रज्ञा को नष्ट करने वाली होती है। तो इसलिए अपने लिए, और जो पश्चिम की दिशा होती है
उसमें भी वहाँ पर अपने जो हृदय की भावनाएं रहती हैं उनको नष्ट करने वाली होती है। तो अकेले समय में रहें तो इन 2 दिशाओं में अपने लिए, बच्चों को भी पढ़ने के समय में इन 2 दिशाओं में बैठ करके अध्ययन करना चाहिए, यानी पूर्व और उत्तर में, और इन 2 दिशाओं का निषेध है। अगला प्रश्न है, भगवान ऋषभ देव के 10 भव कौन से हैं? भगवान का, आदिनाथ भगवान का जहाँ आदि पुराण में वर्णन आता है तो उनका वर्णन वहाँ पर जय वर्मा के भव से प्रारंभ होता है। जय वर्मा जो थे राजपुत्र थे और उन्होंने अपने पिता के द्वारा जब उनके छोटे भाई का राज तिलक किया गया, इनकी बुद्धि कम थी, छोटा पुत्र जो था बड़ा टैलेंटेड था, तो उसको जो है राज्य मिला, तो इन्होंने घर का त्याग कर दिया। फिर दुखी थे और उस समय में इन्होंने जाकर के एक मुनिराज के उपदेश सुनकर के दीक्षा धारण की, और दीक्षा लेने के बाद में एक विद्याधर के वैभव को देख करके मन में बाहर से उसी समय में एक सर्प ने इनको डस लिया और अंदर से निदान का भाव डस गया। तो उसी समय में इनका निधन हो गया। और जो मन में चाह की थी, पुण्य तो बहुत था लेकिन छोटी चाह की थी, तो जा कर के वहाँ पर वो महाबल नाम के विद्याधर बने। और उसके बाद में फिर वहाँ से आखिरी समय में संलेखना करके वो जाकर के ललितांग नाम के देव बने सौधर्म स्वर्ग में। फिर वहाँ से आने के बाद में वज्रजंग नाम के राजकुमार बने, और उस भव में उन्होंने भोग भूमि की आयु को बांधा था, तो फिर भोग भूमि गए, भोग भूमि में हार बने, वहाँ पर उनको सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ, तो ऐशान स्वर्ग में जाकर के वो श्रीधर देव बने। और ऐशान स्वर्ग से आने के बाद में वो राजपुत्र बने, और राजपुत्र अवस्था में उनका जो श्रीमती का जो जीव था वो ही आकर के उनके पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ था। तो उसके मोह में वो घर का त्याग नहीं करके आखिरी समय तक श्रावक के व्रत पाल करके और 16वें स्वर्ग में उत्पन्न हुए। फिर वहाँ से आने के बाद में इन्होंने वज्रनाभि चक्रवर्ती की पर्याय को प्राप्त किया, और उस वज्रनाभि चक्रवर्ती की पर्याय में ही इन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया और तपस्या करके फिर जो है स्वर्ग गए, सर्वार सिद्धि, और वहाँ से आने के बाद में फिर आदिनाथ भगवान के रूप में उत्पन्न हुए। प्रणव मंत्र के माध्यम से मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। अपने मन रूपी पंछी को उड़ान देते हुए अपन पहुंचते हैं मेरू के ऊपर, जहाँ पर 4 वन हैं और चारों दिशाओं में जिनालय हैं। ऐसे एक मेरू पर 16, 5 मेरू के 80 जिनालय होते हैं। उस मेरू के वन में अपने आप को, प्रातः काल का समय है और सूर्योदय होने वाला है, अपने आप को उस वन में ध्यानस्थ देखने का प्रयास करें। जब सूर्योदय हुआ, धीरे धीरे सूर्य की किरणों के माध्यम से जैसे कमल खिल जाते हैं, वैसे ही अपना हृदय कमल हर्षित है, अपना नाभि कमल भी प्रफुल्लित है। अपने दोनों भुवों के बीच में जो आज्ञा चक्र होता है, वहाँ पर भी एक कमल जो है प्रस्फुटित हो रहा है, यानी खिल रहा है। बड़ी प्रसन्नता के साथ में 24 तीर्थंकरों का बीजाक्षर ह्रीम का अपन जागरण करते हैं। नाभि के ऊपर ह्रीम को देखते हुए उस ह्रीम को अपन जो है 9 बार उच्चारण करके उसको जागृत करते हैं। ह्रीं 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 ह्रीं
2400 तीर्थंकर की ऊर्जा को लेकर के वो ह्रीम जागृत हो चुका है, पूरी तरह से प्रकाशित हो चुका है। उसको नाभि पर प्रकाशित देखें और उसके प्रकाश से पूरी आत्मा अपनी प्रकाशित हो चुकी है। स्फटिक मणि के समान अपने शरीर के अंदर आत्मा को प्रकाशित देखिए। 8 कर्मों से ये जीव का संसार बनता है। 9 कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, उनका प्रतीक 8 पाखुड़ी वाला कमल उल्टा लटका हुआ है, जिसमें ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, अंतराय, ऐसे 8 कर्मों की प्रकृतियों का परिवार उसमें समाहित है। अब अपन ह्राम जो है इसको ह्रीम के माध्यम से जागृत करते हैं। 3 बार अपन जो है ह्राम को बोलेंगे, वो ह्रीम से ऊर्जा लेकर के जागृत होकर के और ज्ञानावर्णी कर्म के परिवार को नष्ट करेगा, जलाएगा। ह्राम ह्राम ह्राम, वो ह्राम जागृत हो गया है और उसकी ऊर्जा ऊष्मा से ज्ञानावर्णी कर्म जल रहा है। अब ह्रूम को अपन दर्शनावर्णी कर्म के जलाने के लिए प्रयोग में लेंगे। ह्रूम ह्रूम ह्रूम, उसकी ऊर्जा ने दर्शनावर्णी कर्म को नष्ट कर दिया है। अब ह्रूम के माध्यम से अपन मोहनी कर्म को नष्ट करेंगे। ह्रूम ह्रूम ह्रूम, इसने मोहनी कर्म को जला दिया है। अब ह्रेम के माध्यम से अपन अंतराय कर्म को नष्ट करेंगे। ह्रेम ह्रेम ह्रेम, इसने अंतराय कर्म को जला दिया है। अब ह्रेम के द्वारा अपन आयु कर्म को जलाएंगे। ह्रेम ह्रेम ह्रेम, इसने आयु कर्म को जला दिया है। अब ह्रोम के माध्यम से अपन नाम कर्म को जलाते हैं। ह्रोम ह्रोम ह्रोम, नाम कर्म की सबसे ज़्यादा प्रकृतियाँ होती हैं, उनको ह्रोम ने जला दिया है। अब गोत्र कर्म की प्रकृतियों के लिए ह्रौम के द्वारा अपन जलाएंगे। ह्रौम ह्रौम ह्रौम, इसने गोत्र कर्म की प्रकृतियों को जला दिया है। अब आखिरी में ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। अब अंतराय कर्म की 5 प्रकृतियों को जलाने के लिए ह्रा का अपन प्रयोग करते हैं। ह्र ह्र ह्र, इसने अंतराय कर्म की प्रकृतियों को जला दिया है। 8 कर्मों की प्रकृतियों को जब पूर्णता जला दिया तो ये 9 कर्म, द्रव्य कर्म पूरी तरह से नष्ट हो गए और उनके द्वारा उत्पन्न होने वाले भाव कर्म भी अब नहीं रहेंगे। तो आत्मा स्फटिक मणि के समान और उसके ऊपर जो शरीर जल चुका है, तो पूरा शरीर काला हो चुका है। अब बहुत तेज आंधी चलती है और उस आंधी के माध्यम से जो कालीमा चिपकी हुई है वो सारी हवा में उड़ रही है। स्फटिक मणि के समान जो आत्मा वो वहाँ पर कालीमा से रहित होती जा रही है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से कालीमा दूर नहीं हुई है। और इसी बीच में बादलों का आना होता है और बादलों की बरसात जब होती है तो रही सही कालीमा भी दूर हो जाती है। अब इसके बाद में आत्मा इतनी हल्की हो चुकी है कि एक ही समय में ऊर्ध्वगमन करके और सिद्ध शिला पर, जहाँ पर 3 बात वलय हैं, उनमें आखिरी तनुबात वलय में जाकर के हमेशा के लिए स्थायी निवास को प्राप्त कर चुकी है। जहाँ अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी विद्यमान है, ऐसा कोई भी क्षेत्र रिक्त नहीं है जहाँ पर सिद्ध परमेष्ठी ना हो। उन सब की ऊर्जा का आह्वान करने के लिए अपन पुनः जो है तीनों काल के सिद्धों को नमन करते हुए उनकी ऊर्जा को आह्वान करने के लिए ओम का नाद करते हैं। ओ बरस रही है तीनों काल के सिद्धों की ऊर्जा,
जिसने सिर के सबसे ऊपरी भाग ब्रह्मरंध्र के माध्यम से मस्तिष्क में प्रवेश करके मन के सारे विकार धो दिए हैं। नेत्र, नासिका, मुख, कर्ण, कंठ, फेफड़े, हृदय, छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, लीवर आदि सभी अंतरंग अवयव, मेरुदंड, पीठ, कमर, कंधे, दोनों हाथ, दोनों पैर, पूरे शरीर को, पूरे शरीर की त्वचा को, पूरे शरीर के रक्त को निर्विकार, निरामय, निरोगी बना दिया है। जैसा लाभ अपन ने प्राप्त किया सबको मिले, इस भावना से उसको पूरे लोक में फैलते हुए देखें और भावना सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। पूरे संसार में शांति का वातावरण, अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठियों को नमन करते हुए विराम। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दें आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती, करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें नभ बार।